अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल नुमान एंड ज़ोहैब ट्यूटोरियल्स। कंटिन्यू कर रहे हैं हम एमसीक्यूज को। 23 क्वेश्चन है हमारे पास। इफ मोमेंटम डिक्रीजेस बाय 20% देन काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज बाय। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। आज हम सीखेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। जब भी परसेंटेज चेंज पूछे तो याद रखें फार्मूला है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है तो यहाँ पर हमने लिखा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फॉर काइनेटिक एनर्जी अपॉन में ओरिजिनल यानी के इंटर 100%। इस तरह से ये हमें परसेंटेज चेंज मालूम कर ली। तो अगर ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है तो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी को हम के से शो करते हैं और काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ फार्मूला रिलेशन क्या होता है याद रखना पड़ेगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m। पी क्या है? मोमेंटम। अब ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और फाइनल क्या है उसको हम शो करें के डैश से, ये है फाइनल। अब यहाँ पर रिलेशन क्या बनेगा? के माइनस के डैश, यानी ये चेंज मालूम की अपॉन में ओरिजिनल के इंटर 100%, ये हमें मालूम करनी है। तो यहाँ पर अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी है तो उसके साथ फाइनल मोमेंटम लगाना पड़ेगा यानी पी डैश स्क्वायर अपॉन 2m, ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल मोमेंटम कैसे मालूम करेंगे? तो जब भी किसी चीज में डिक्रीज या इंक्रीज आए n%, तो हम फार्मूला है P डैश इज इक्वल टू P 1 माइनस n अपॉन 100। ओके, तो अगर ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो तो यहाँ पर माइनस लगाएं, अगर इंक्रीज बोले तो यहाँ पर प्लस लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें, n% मतलब कितनी परसेंट हो रही है? यहाँ पर 20%, मतलब 20 यहाँ पर रखना है, सिंप्लीफाई करना है तो P डैश इज इक्वल टू P 1 माइनस यहाँ पर 20 अपॉन 100। तो यहाँ पर आप 20 अपॉन 100 ये आएगा 0.2। तो P को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा P माइनस P इंटर दिस फैक्टर, यहाँ पर कितना आएगा? 0.2 इंटर P। P को हमने मल्टीप्लाई भी किया और यहाँ पर 0.2 बचा। अब सब्ट्रैक्शन करें तो यानी ये सब्ट्रैक्शन में जो कोई यानी वेरिएबल है P सेम रखना पड़ेगा, बाकी कोएफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 माइनस 0.2, 1 माइनस 0.2 कितना होता है? 0.8 होता है। तो 0.8 p ये हमें फाइनल मोमेंटम मिला। अब आप क्या करें? अब यानी अगर के डैश में ये वैल्यू पुट करें तो हमें कोई रिलेशन मिलेगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं तो ये आएगा के डैश इज इक्वल टू पी डैश की जगह ये पुट करेंगे 0.8 p होल स्क्वायर, पी डैश स्क्वायर है, ठीक है, तो अपॉन में 2m। फर्दर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये के डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.8 का स्क्वायर आता है 0.64, 0.64 इंटर पी स्क्वायर अपॉन 2m। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पी स्क्वायर अपॉन 2m है, पी स्क्वायर अपॉन 2m क्या है? हमारी काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनल, यानी के डैश इज इक्वल टू 0.64 इंटर के हो गया। ओके, अब आप क्या करें? यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम पुट करने जा रहे हैं के माइनस यानी के माइनस और यहाँ पर के डैश का वैल्यू कितना है? 0.64 इंटर के अपॉन में ओरिजिनल काइनेटिक इंटर 100%। ओके, फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ सिमिलरली के को सेम रखें या के को हम कॉमन निकालते हैं, के कॉमन हो गया, यहाँ पर बचा 1 माइनस 0.64 ये आएगा 0.36, 0.36 इंटर 100% अपॉन में क्या था? के, तो के तो कैंसिल हो गया, 0.36 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा? 36%। ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, उसके बाद है 24 में है मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 200 मीटर, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट, यानी हमें मैक्सिमम रेंज प्रोजेक्टाइल की गिवन है। मैक्सिमम रेंज को आर मैक्स लिखते हैं, कितनी है? 200 मीटर, और हमसे मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है कितनी है। तो अगर हम मैक्सिमम रेंज देखते हैं किस एंगल पर आती है तो एंगल आपको याद है, मैक्सिमम रेंज इज अटेन्ड एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, ये अंडरस्टूड एंगल है 45 डिग्री। अब मैक्सिमम हाइट के लिए उसका फार्मूला लगाएंगे, कौन सा? V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। इसको थोड़ा अगर हम सेपरेट करके लिखें इस तरह से, यानी V0 स्क्वायर अपॉन g
वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी को हम थोड़ा साइड में लिखते हैं और उसके बाद यहां पर रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब ये वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी किसके इक्वल है? ये मैक्सिमम हाइट का, मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है। मैक्सिमम रेंज का फार्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो क्या है? वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी होता है। यानी वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी की जगह आर मैक्स, और ये मैक्सिमम रेंज कितनी है? 200। तो यहां पर हम रखते हैं 200 इंटू साइन कितनी पुट करनी है? 45। तो साइन 45 होल स्क्वायर अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर ये बचा 100 और मल्टीप्लाई, यहां पर देखें साइन 45 होता है 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1/2। और यहां पर फिर से कैंसिलेशन हो रही है और आंसर आएगा 50 मीटर्स। तो मैक्सिमम हाइट विल बी 50 मीटर्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25। अ सेंट्रीफ्यूग इज स्पिनिंग एट 5400 आरपीएम। आरपीएम मींस रेवोल्यूशन पर मिनट। व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज? तो यानी हमें नंबर ऑफ आरपीएम्स गिवन है और हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो आपको रिलेशन याद आना चाहिए, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, ये हम जानते हैं। यहाँ पर 1 अपॉन टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पर पुट करने से ओमेगा आ जाएगा 2 पाई इंटू एफ। और जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, ये रेडियन पर सेकंड में कैसे हम मालूम करते हैं? जब हमें आरपीएम गिवन हो तो याद रखें ओमेगा जो है वो बराबर होता है 2 पाई एन अपॉन में 60। 2 पाई एन अपॉन 60 यानी एन क्या है? नंबर ऑफ आरपीएम। कितने गिवन है? 5400। यहां पर पुट करने हैं तो हमें ओमेगा मिल जाएगी इन रेडियन पर सेकंड। तो अगर हम ये वैल्यू ओमेगा का यहां पुट करें तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू एन अपॉन में 60 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ। फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है। तो 2 पाई तो कैंसिल हो रहा है, एन का वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना है? 5400 अपॉन में 60। तो हमें क्या मिल जाएगी? फ्रीक्वेंसी। इसको डिवाइड करते हैं तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पर 1 6 और यहाँ पर 9 6 54, यहाँ पर 0। तो हमें आंसर कितना मिला? 90। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, और ये 90 किस में आएगी? हर्ट्ज में, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल 90 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है। उसके बाद नंबर 26 है एम लैम्डा इज इक्वल 2d sin थीटा, दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज। तो याद रखें ये एक मशहूर फार्मूला है जिसको कहते हैं ब्रेग्स लॉ। ठीक है, तो लाइट वाले चैप्टर में हम इसको पढ़ते हैं। ब्रेग्स लॉ कहलाता है। बी ऑप्शन। Okay guys, 27 question is a circuit in which there is a current of 10 amperes is changed so that the current falls to 0. Change in current is 10 ampere in 0.5 seconds. Time भी हमें given है। If an average EMF of 400 volt is induced, what is the self inductance of this circuit? तो आपको फार्मूला याद आना चाहिए सेल्फ इंडक्शन का। फार्मूला क्या है? That EMF induced is equal to minus L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। अब यहाँ पर ये L क्या है? ये है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस सर्किट या कॉइल। L हमें मालूम करनी है और इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आप नेगेटिव साइन को छोड़ सकते हैं क्योंकि नेगेटिव साइन बताती है बैक ईएमएफ। तो यहाँ पर हमें ये सिंबल है किसकी? ईएमएफ इंटर डेल्टा T अपॉन में डेल्टा I इज इक्वल L। वैल्यू पुट करेंगे, कितनी है ईएमएफ? ईएमएफ है 400 वोल्ट मल्टीप्लाई विथ टाइम कितना है? चेंज 0.5 अपॉन वैल्यू ऑफ द करंट चेंज कितना है? 10 एम्पियर। यहाँ पर रखेंगे 10 एम्पियर इज इक्वल एल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 कैंसिल हो गया, बाकी यहाँ पर 40 इंटू 0.5 को अगर 1/2 लिखें तो भी ठीक है, और यहाँ पर कैंसिल आउट करते हैं तो ये आएगा 20 हेनरी। एच फॉर हेनरी, ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी। तो आंसर इज बी इज करेक्ट।
ओके, उसके बाद 28 क्वेश्चन है, एक्सरेज आर आल्सो नोन एज, एक्सरेज जो होते हैं इनको राउंड जिन रेज भी कहते हैं, क्योंकि ये 1895 में राउंड जिन साइंटिस्ट था उसने इनको डिस्कवर किया था, राउंड जिन रेज। Okay, next question है, a particle of the mass 5 milligram moves with speed of 8 meter per second. Calculate its de Broglie wavelength. जबकि हमें प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है, तो आपको फार्मूला याद होगा। de Broglie हाइपोथेसिस में हमने क्या पढ़ा था कि वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल एच अपॉन पी होती है। पी का है मोमेंटम, तो लेमडा इज इक्वल एच अपॉन पी का फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब वैल्यू पुट करेंगे कि लेमडा इज इक्वल एच कितना है 6.626 यानी अप्रॉक्सीमेट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है 5 मिलीग्राम, तो 100 किलोग्राम में लिखेंगे 5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, किलोग्राम में हमने इसको लिखा है। और मल्टीप्लाई करेंगे, वेलोसिटी कितनी है 8, यहां पर 8। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 5 8 40 इंटू 10⁻⁻3। अब क्या करेंगे, यहां पर अगर 40 है तो 10⁻⁻3 को ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 10⁻⁻31, और ये जो 10 है यहां पर 10 बचेगा, ऊपर जाएगा -1, तो यानी ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻32 अपॉन में क्या बचा 4 बचा। बाकी हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। अब इनको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर है 4 और इनको यहाँ पर 1 4 यानी 2 बचेगा, 2 इधर, यहाँ पर ये 6 4 26, तो 1.66 के करीब यानी 1.66 इंटू 10⁻⁻32 meters is the wavelength, which option is B is correct। और इसके अलावा नंबर 30 है, पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2e यानी ट्वाइस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पास थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। कैलकुलेट द एनर्जी अक्वायर्ड बाय इट, एनर्जी फाइंड करनी है और हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और चार्ज गिवन है 2e। तो आपको याद होगा फार्मूला एनर्जी जो होती है डेल्टा W कहें या इट इज द वर्क डन इज इक्वल Q इंटू डेल्टा V। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, Q क्या है, इट इज अ चार्ज, कितनी चार्ज है 2e, तो यहां रखेंगे 2e इंटू वोल्टेज इज 3 वोल्ट। अब E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 3 6 मल्टीप्लाई विथ 1.6, तो ये आएगा 6 इंटू 16 96 यानी 9.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। दिस इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन नंबर 9.6 10⁻⁻19 जूल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन एप्पल इज थ्रोन विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, फाइंड आउट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करनी है, हमें एंगल भी गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है। तो रेंज का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g होता है। अब यहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, सो v0 स्क्वायर, v0 कितना है, इनिशियल वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकंड, 30 स्क्वायर इंटर साइन 2 थीटा यानी साइन 2 इंटर 30 डिग्री कितना हो जाएगा 60 डिग्री अपॉन में g का वैल्यू 9.8, अप्रॉक्सीमेट हम 10 पुट कर सकते हैं। अब रेंज हो जाएगा 30 स्क्वायर कितना होता है 900 अपॉन में यहाँ पर 10 रख लेते हैं, मल्टीप्लाई विद साइन 60 का वैल्यू 0.866 होता है, 0.866। ओके, अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करें इसको, तो ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 90 इंटू 0.866 और ये 0 भी कैंसिल आउट करें तो यहाँ पर पॉइंट इधर हो जाएगा यानी 9 इंटू 8.66, ये मल्टीप्लाई करना है, 8.66 इंटू 9, 9 6 54, 9 6 54 प्लस 5 59,
9 8 द 72 प्लस 5 77। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट देंगे 77.94 के करीब जो है हमारा आंसर है, यानी तकरीबन 9.8 पुट कर ले तो यानी आंसर हमारा तकरीबन 80 के करीब आ रहा है। आंसर डी इज करेक्ट। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर 70 किलोग्राम स्पोर्ट्समैन रन्स अप लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन 4 सेकंड्स। टाइम गिवन है, वर्टिकल हाइट ऑफ स्टेयर्स इज 4.5 मीटर्स। व्हाट विल बी हिज पावर आउटपुट इन वाट्स। पावर हमें मालूम करना है और हमें हाइट भी दे रखी है 4.5 मीटर्स एंड टाइम भी गिवन है कितना 4 सेकंड्स। तो यानी पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है। पावर इज इक्वल mg h अपॉन टाइम। तो मास कितना है 70 इंटर g का वैल्यू आप अप्रॉक्स 10 रख सकते हैं इंटर हाइट इज 4.5 अपॉन में 4 सेकंड्स। ओके, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। 4.5 है, यहाँ पर 10 है तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगी 45 इंटू 70। ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 इंटू 45, 7 इंटू 45, 7 5 द 35, 7 4 द 28 प्लस 3 31, यानी ये आया 3150 अपॉन में 4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 4, यहां पर 7 4 द 28 और यहां पर 3 बचेगा, 3 यहां जाएगा, ये हो जाएगा 35। तो 8 4 द 32, यहां पर 8 और यहां पर बचेगा 3 यहां हो जाएगा, फिर 7। ठीक है, तो तकरीबन 7 8 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो आप आंसर देख सकते हैं, यहां पर है 7.7 10 पावर 2। तो अगर पॉइंट को हम शिफ्ट करें तो ये 7.87 इंटू 10 इज पावर 2 वाट, ये हमारा पावर है। तो अप्रॉक्सीमेट हमने जी का वैल्यू लिया था, तो 7.8 या 7.7 10 पावर 2, यही आंसर हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।